दुनिया में वॉर चल रही है, कंट्रीज़ साइड्स ले रही है। अमेरिका एक तरफ, रशिया दूसरी तरफ। चाइना अपना गेम खेल रहा है और इंडिया ने एक हफ्ते में ईरान से भी बात की, यूएई से भी डील की, यूरोप जाने की तैयारी है और इसी दौरान ब्रिक्स की मीटिंग नई दिल्ली में होस्ट की। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है और इसे समझना ज़रूरी है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। आज दुनिया की इंटरनेशनल सिस्टम में प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल चर्न हो रहा है। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, एनर्जी मार्केट्स वॉलेटाइल हैं। इसी माहौल में एक कंट्री को डिसाइड करना होता है किसके साथ खड़े होना है। अमेरिका कहता है हमारे साथ आओ, चाइना कहता है हमारे साथ आओ, रशिया, गल्फ कंट्रीज़, यूरोप सब अपनी टीम बना रहे हैं और इंडिया ने कहा हम किसी की टीम में नहीं हैं, हम अपनी टीम हैं। न्यू दिल्ली आज खुद को एक क्रेडिबल मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्नोलॉजी हब और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पोजीशन कर रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के रिकॉन्फ़िगरेशन के बीच। यही है वो बिगर पिक्चर और इसी पिक्चर का एक बड़ा फ्रेम था कल का यूएई विजिट। यूएई रिसेंटली ओपेक प्लस से बाहर निकला है, मतलब वो अब इंडिपेंडेंटली इंडिया को ऑयल दे सकता है, डायरेक्टली, बायलैटरली, बिना किसी कार्टेल की परमिशन के। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कल मोदी जी अबू धाबी पहुंचे, शेख मोहम्मद बिन जायद ने खुद रिसीव किया और कुछ घंटों में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुई। ये डिफेंस पार्टनरशिप क्या है? इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, जॉइंट ट्रेनिंग, सिक्योर कम्युनिकेशंस। दोनों देशों की मिलिट्रीज अब एक दूसरे के साथ काम करेंगी। साथ में एनर्जी डील्स, एआई सुपर कंप्यूटर अग्रीमेंट, $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेज। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी, यूएई विजिट से एक दिन पहले मोदी जी ने न्यू दिल्ली में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। ईरान और यूएई दोनों एक दूसरे के ओपनली अगेंस्ट हैं और इंडिया ने एक ही हफ्ते में दोनों से बात की। ये डिप्लोमेसी का वो लेवल है जो बहुत कम कंट्रीज़ कर पाती हैं। अब ये समझो, इंडिया इस वक्त एक डुअल ट्रैक स्ट्रेटेजी चला रहा है। एक तरफ ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर लीडरशिप ले रहा है, दूसरी तरफ यूएई, यूरोप जैसे बिलेटरल पार्टनरशिप्स स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्वाड में है, ब्रिक्स में है, रशिया से ऑयल ले रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, यूएई से एनर्जी सिक्योरिटी, यूरोप से सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन टेक। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सोफिस्टिकेशन आज दुनिया देख रही है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। स्वीडन विजिट में मोदी और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट वॉन डर लायन साथ एड्रेस करेंगे। नॉर्वे में किसी इंडियन पीमेटर्सों का पहला विजिट 40 साल में। ये सिर्फ मोदी की फॉरेन ट्रिप्स नहीं है, ये इंडिया का ये अनाउंस करना है कि हम यहाँ हैं, हम सीरियस हैं और हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक वक्त था जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव थी, कुछ होता था तब हम रिस्पॉन्ड करते थे। आज इंडिया प्रोएक्टिवली अपनी एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहा है। ऐसी पार्टनरशिप्स जो डेकेड्स तक टिकेंगी। ब्रिक्स होस्ट करो, क्वाड लीड करो, गल्फ में डील्स करो, यूरोप में टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स बनाओ। जब पूरी दुनिया बाइनरी चॉइस में फंसी है, अमेरिका या चाइना, इंडिया तीसरा रास्ता बना रहा है और दुनिया उस रास्ते पर आने लगी है। ये वो इंडिया है जो अपनी शर्तों पर खेल रहा है और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट है जिसका हम सबको इंतज़ार था।